इस्लाम में किसी नामारम औरत को आंख मारना नजर का जिना कहलाता है, यानी अडल्टरी ऑफ द लुक्स। तो ये जो है आपने देखा, ये जो जनरल साहब है अहमद शरीफ चौधरी, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसके बेटे, उसने क्या किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अफसा कोमल जो एक औरत जर्नलिस्ट है डॉन की, उसको स्टेज पे से आंख मारा। भैया हमारे यहाँ आपके कल्चर में ये अमेरिका के माल तो पकड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिके तो नहीं बने हैं ना। आप पाकिस्तान के कल्चर में एक औरत को आंख मार रहे हैं। पता नहीं ठरकू है या पता नहीं क्या है, वो लोग कहते हैं ना ठरकू, तो शायद ठरकू ही है, खुदा जाने क्या है। खुदा करे घर जाके और उसकी आर्मी बीवी ने उसको तो चप्पल ये तो मारे। काफी कुछ पाकिस्तानी आर्मी के डिसिप्लिन के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। भैया पाकिस्तान आर्मी जो है बत्ताखोर फौज है, ये कौन सा डिसिप्लिन है? ये सारे सारे बिजनेस ये कर रहे हैं। वो जो ये जो शहबाज शरीफ चले गए ट्रम्प से मिलने, जो सारा मक्खन उनको लगाया, वो मक्खन तो यही खुद ही पैदा करते हैं। नूरपुर नाम है उस मक्खन का। ये ये कहाँ की डिसिप्लिन फौज है? ये तो बिजनेस लोग हैं, इनको तो मार पड़नी। आसिम मुनीर जो है उन्होंने जाके ट्रम्प साहब को कहा कि रेयर अर्थ मिनरल अगर चाइना नहीं दे रहा है तो आप फिक्र ना करें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अगर लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना की तस्वीरें आप देखें तो आपको ऐसे लगेगा जिन्ना साहब जो है लॉर्ड माउंटबेटन के एक शागिर्द हैं और वो उनके प्रिंसिपल हैं, जो ऐसे वो कहते हैं उसी तरह जिन्ना कर रहा है। वो पाकिस्तान के पंजाबी आईएसआई वाले ऐसे बेवकूफ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये स्क्रिप्ट जो है मोदी जी ने खुद लिखा है। अच्छा, आप मोदी जी देख ने पाए धुरंधर या नहीं? हमें सिर्फ दो मुल्कों की भरपूर सपोर्ट की जरूरत है, सिर्फ दो मुल्कों की, इंडिया, भारत और अफगानिस्तान। जी। बाकी को हम सब खुद खुद निमट लेंगे, आप बाकी का फिक्र ही ना करें कि अमेरिका गोरा क्या करेगा या इंग्लिस्तान का गोरा क्या करेगा। इन गोरों को तो हमने पहले भी भगाया है ना अपने इलाके से भाई। सर वॉशिंगटन डीसी में बैठ के ना आप ट्रम्प के बारे में बातें बोल रहे हो, अगर ट्रम्प बिल्कुल हम आपको सुने करेंगे, तो क्योंकि हमें तो ये सारे क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी में ये पोल खुल हासिल जाएगी। है ना भाई। हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। आसिम मुनीर की तरक्की होती जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बलूचिस्तान की, एक ऐसी जगह जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी है। और इस जगह पे अभी सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो है डोनाल्ड ट्रंप का। हाँ, यूएस के राष्ट्रपति, लेकिन उनका जो पूरा ध्यान है वो अभी पाकिस्तान पे है। उनका काफी सारा पैसा पाकिस्तान में अब बिजनेस डील के रूप में जा रहा है और यूएस का भी पैसा, यूएस के डॉलर्स भी अब पाकिस्तान जा रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। लेकिन बलूचिस्तान उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जगह है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्यों, और क्यों बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और जो स्थिति अभी पैदा हो रही है पूरे एशिया में कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा युद्ध, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं अहमार मुस्तिकान फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी एंड ये एक बलोच एक्टिविस्ट हैं। आपने इनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। अगर आपको बलूचिस्तान के बारे में इंटरेस्ट है तो हम पूरी जानकारी देंगे बलूचिस्तान की, उसके हिस्ट्री के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। आई नो कि आप एक अलग ही टाइम जोन में हैं एंड आप हमसे अभी कनेक्ट करें, इसके लिए थैंक यू सो मच कि इस ऑड टाइम में हम बातें कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है तो हमने आपको जगाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन सर, ट्रंप का क्या प्लान है? यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप नाउ ही इज सो मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। उन्होंने अभी अभी बस अनाउंस किया कुछ घंटों पहले कि 1.25 बिलियन यूएस डॉलर्स ही इज इन्वेस्टिंग ओनली फॉर बलूचिस्तान। सो व्हाट इज द पर्पस? क्या रीजन है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के साथ जो अचानक से दोस्ती जागी है इनकी सेकेंड टर्म में? आपका शुक्रिया। देखिए पाकिस्तान वैसे तो हमेशा ही अमेरिका का क्लाइंट स्टेट रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको अभी जो नया नया पैकेज आया है, इसमें 686 मिलियन शायद F-16 तैयारों को बेहतर करने के लिए, और उसके साथ में जो है थोड़े दिन पहले आईएमएफ की तरफ से जो है इनको इमदाद मिली।
तो आईएमएफ की तरफ से जब भी इनको पाकिस्तानियों को इमदाद मिलता है, ऐसा लगता है जैसे इनकी ईदी मिल गई हो, जैसे बच्चों को मुसलमान ईद पे देते हैं ना ईदी, जी। तो इनकी जैसे ईदी लग जाती है। तो ईदी इनको मिल गई थोड़े दिन पहले, और अब जो है ट्रम्प साहब मौसूफ ने कहा है कि वो $1.25 अरब एग्जिम बैंक यूएस, जो अमेरिकन गवर्नमेंट की इदारा है, हम्म। वो रेकोडेक में जो है $1.25 अरब, $1.25 बिलियन वो वहां इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब मुझे पता नहीं है कि ये अमरीकी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं न्यूज़, वहाँ क्या हो रहा है, जी। क्योंकि उसी इलाके में 30 नवंबर को आपने शायद पढ़ा होगा, वहाँ 30 नवंबर को हमारी एक महिला जरीना बलोच ने जो है वहीं उसी इलाके में, नोकंडी नोकुंडी उसी इलाके में है, फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर पे हमला किया, और उसने अपनी जी। जान का नजराना पेश किया बलूचिस्तान के लिए। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, जरीना बलूच को। इससे पहले भी 4 महिलाओं ने अपनी जानें इसी तरह या तो पाकिस्तान फौज के खिलाफ या जो चाइनीज वहाँ आए हुए हैं उनके खिलाफ अपनी जानें का नजराना पेश किया। और ये सिर्फ ये नहीं है, हमारे पास रेडी है इस वक्त तकरीबन कम अज कम 10,000 महिलाएं इसी तरीके से अपनी जान देने के लिए दे आर रेडी। तो हमें पता नहीं है कि ये अमरीकियों को इनकी क्या इंटेलिजेंस है, इनका क्या सोच है। ये तो पैसे लगा रहे हैं, इनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, हमें पूरा पता है, क्योंकि हमारे लोग देखें, ये जो है आसिम मुनीर जो है, उन्होंने जाके ट्रम्प साहब को कहा कि रेयर अर्थ मिनरल अगर चाइना नहीं हम्म। दे रहा है तो आप फिक्र ना करें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने देखा तो होगा इसका ना जब ये आए थे। हम तो ये जानते और हैं मुस्लिखान साहब कि वायलेंस तो हमेशा से होता रहा है। वी इवन कॉल इट जेनोसाइड व्हाट इज हैपनिंग इन जी बलूचिस्तान, हम बोलते आए हैं। लेकिन जी जो इंटरेस्ट अभी पैदा हो रहा है, ये केवल रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए है, या ऐसा भी है कि वो बलूचिस्तान से ईरान पर दबाव बना सके? ईरान का अपना इंटरेस्ट है, और जो उसकी लोकेशन है उसकी वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट हमने सुना F-16 की डील्स के बारे में, सुना कि वो किस तरीके से और ज़्यादा वेपनाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो ओवरऑल आपको लगता है कि बलूचिस्तान का इस्तेमाल पूरे एशिया में यूएस के कंट्रोल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हो रहा है? ये वो तो पाकिस्तान बनाया है इसी वजह से गोरों ने था। पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? ये जो फरसूदा मुल्क अंग्रेज बना के गए हैं, देखिए ये इसमें तो हम तो इनके इस मुल्क बनाने के शुरू दिन से मुखालिफत की ना, कि ये अंग्रेज जो है, बरतानिया जो है, उस वक्त जब बना रहा था लॉर्ड माउंटबेटन। आप अगर लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना की तस्वीरें आप देखें तो आपको ऐसे लगेगा जिन्ना साहब जो है लॉर्ड माउंटबेटन के एक शागिर्द हैं, और वो हम्म। उनके प्रिंसिपल हैं, जो ऐसे वो कहते हैं उसी तरह जिन्ना कर रहा है। बिल्कुल, इसमें हम कोई, तो पाकिस्तान तो शुरू दिन से ही वेस्टर्न इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बनाया जी। गया था, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आप देखें कि ये जो मरदूद था, जिन्ना मरदूद, इंतहाई घटिया शख्स, वो, उसके लिए मैं क्या कहूँ। अभी तो आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त ये फिल्म जो बनाई है धुरंधर, इस पे काफी हल्ला बुल्ला हो रहा है। वो पाकिस्तान के पंजाबी आईएसआई वाले ऐसे बेवकूफ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये स्क्रिप्ट जो है मोदी जी ने खुद लिखा है। अच्छा, आप मोदी जी देख ने पाए धुरंधर या नहीं? जी हाँ, उस पे कह रहे हैं कि मोदी जी ने स्क्रिप्ट खुद ही ओके किया है, डायरेक्ट श्री मो- नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये स्क्रिप्ट। हाँ। ये इतने बेवकूफ है, अगर ऐसी बात है तो हमें तो बहुत खुशी है। हम तो मोदी जी को अपने बड़े भाई समझते हैं। उन्होंने हाँ। तो 2016 में रैंपट जो लाल किले से जो वायदा किया था बलूचिस्तान के लिए, हम तो उसके इंतजार में हैं। जी। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, आप इससे पहले इंदिरा गांधी को हम दिल से बहुत चाहते हैं, चाहे हम्म। आपकी अपनी अंदरूनी सियासत जो भी हो ना हो वो आप जाने, लेकिन हम उसकी कदर इसलिए करते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया था। हमारा हमारा यही उम्मीद है मोदी जी से, कि मोदी जी भी बलूचिस्तान को आजाद कराएंगे, हमारा बिल्कुल उम्मीद है, हमें इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमारे पास हिंगलाज माता है, आप लोग जो हैं
जो संताना धर्म को जो मानने वाले हैं वो हिंगलाज माता को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, उसके जी जी। एहतराम करते हैं। लेकिन हम उसके आपने मेरा रखवाले हैं। इंटरेस्ट थोड़ा घुमा दिया, आपने धुरंधर फिल्म की जो बात कर दी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आप बलूचिस्तान के टॉपिक पे एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि हाँ। ये पूरी जो फिल्म है धुरंधर फिल्म, वो कितना क्लोज है रियलिटी से? काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, काफी सारे गल्फ नेशंस ने, मैंने अभी अभी पढ़ा इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑफ कोर्स, कि इस फिल्म को बैन कर दिया है। तो ऐसा क्या दिखा दिया कि इतना हड़कंप मच गया और लोग इस फिल्म को बैन कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया ये गल्फ वालों ने कैसे बैन कर लिया, क्यों बैन कर लिया। मुझे तो इनके ऊपर हंसी आ रही है कि भाई इस फिल्म में आप लोगों ने देखे, मेरा बातों का बुरा ना माने, इस जी फिल्म में जो है आपने ये तो नहीं बताया कि जिन्ना साहब जो हैं वो वाइन पी रहे हैं और पोर्क खा रहे हैं और अपनी बहन के साथ रोमांटिक कलमात अदा कर रहे हैं। ये बातें तो इस फिल्म में नहीं है। हालांकि उसमें भी कोई लोगों ने ये बातें कही हैं। यहां तक कि अयूब खान जो पाकिस्तान का सबसे पहले सिपह सालार था, उसने ये हाँ। बात की जिन्ना के और फातिमा जिन्ना के लिए। तो ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो हम्म जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहाफिज थे जैसे अयूब खान, जिसके जो हम्म। अभी जो जिस तरह के सबसे बड़े मुहाफिज ये हाफिज मुनीर बने हुए हैं, ये उसी पोजीशन में थे ना जी। वो भी फील्ड मार्शल थे, इन्होंने भी अपने आप को फील्ड मार्शल कह दिया है। जो जी मरियम नवाज शरीफ ने 5 सितारों वाली कमीज इनको दी, वो पहन के कहे कि भाई हम फील्ड मार्शल बन गए। अब ये ड्रामा मुल्क अंग्रेजों का, देखें इनके जो है ना सारा का सारा ड्रामा इस वजह से है नागिन सिंह भाई, कि ये जो जी। है ना हिंदुस्तान से दुश्मनी, हिंदुओं से नफरत। हम्म भैया आप कहाँ, आप अपने जेनेटिक कंपोजिशन देखें, सारे के सारे आप खुद हिंदू हैं, तो आप कैसे हिंदुस्तान से दुश्मनी, हिंदू से नफरत रखते हैं? बेवकूफ लोग हैं। इनका मुल्क इस वजह से डूब रहा है। अब आप देख ले, हमारे हमारे साथ तो कर रहे हैं, वहां पर हमारा तो कत्लेआम है ना, जेनोसाइड है जैसे आप कह रहे हैं, जेनोसाइड है। हमारे हमारे जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मारंग बलोच, और उनके साथियों को 8 महीने से ज्यादा हो गया आर्बिट्ररी डिटेंशन में बगैर वजह के सर, ये गिरफ्तार किया हुआ। कंफ्यूजन जो है सर, ये बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को लेकर के बहुत ज्यादा है। आप थोड़ा सा समझाएं इसके बारे में। बलूचिस्तान ने बोल दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं और एक अलग कंट्री हैं, और मई में इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ऑफ कोर्स कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। बट इसका जो स्टेटस है वो एक आम आदमी को समझाए कि बलूचिस्तान क्या है। ऑफ कोर्स वी नो कि पाकिस्तान से वो कितने सालों से अलग होना चाहते हैं। अभी इसका स्टेटस क्या है, और एक बलूचिस्तानी अपने आप को अभी कैसे आइडेंटिफाई करता है? बलोच जो है, उन्होंने कभी भी ये जो अजीब नाम है ना पाकिस्तान, भाई नगीन सिंह भाई, पाकिस्तान नाम ही तो अजीब है ना। ये नाम तो हिस्ट्री बुक में 90 साल पहले नहीं था। जी ये नाम ही जो है डिक्शनरी में ही मौजूद नहीं था। ये क्या क्या बला है, ये किस जानवर का नाम है? ये पाकिस्तान क्या बला है? ये पंजाबियों की जो बदमाशी है उसको छुपाने के लिए एक नाम दे दिया है इन्होंने, पाकिस्तान। अब जो है, आप देखें कि वहां पर इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। देखें इस वक्त जो उनके वजीर आजम एक्चुअल, जो हमारा, हम उसको अपना नेबरिंग कंट्री कहते हैं ना पाकिस्तान, जी। बलूचिस्तान को आप 1 मिनट के लिए मुझे दे, पाकिस्तान हमारा नेबरिंग मुल्क है बलूचों का। हम चाहते हैं वहां पर भी तो जमहूरियत हो ना, जैसे आप चाहते हैं। देखिए भारत वालों ने हमेशा पाकिस्तान की अच्छाई चाहिए, और ये जी उन्होंने गलती किया है। पाकिस्तान कभी भी भारत की अच्छाई नहीं चाहता है। आप मुझे बताएं, ये सारे जो पंजाबी हैं, जो भी हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो चाहे सेंटर हो, वो आके कश्मीर 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 चलाता है। मैं हिंदुस्तान में जो भी हमारे लीडरान हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे हम्म भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, जितने भी हैं, उनसे मैं पूछता हूं भाई आपको क्यों, आपने आज तक क्यों अपने लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे लिए आवाज नहीं उठाया है? हम आपके हम्म। भाई हैं। हम तो अपने आप को हिंदुस्तान से जुदा समझते ही नहीं है। ये जी तो न्यू दिल्ली में जो बाबूर है, उन्होंने हमेशा ही हमें अपने आप से बहुत दूर समझा है, और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखें अमेरिका दौड़ दौड़ के आ रहा है,
देखिए चाइनीज को कितनी ज्यादा इंटरेस्ट है, हम्म। और हिंदुस्तान वाले जो जिनके लिए हमारे दिलों में इतनी ज्यादा इज्जत एहतराम है, वही हमें अपने आप से दूर समझते हैं। तो ये पंजाबियों को मौका मिलेगा ना जी। अब देखिए राजनाथ चाहेगा सिंह कि जी वो ने बहुत जबरदस्त बात की। भारत का पार्ट बन जाए, किसी अगर मौका मिले तो बलूचिस्तानी चाहेंगे कि वो भारत का हिस्सा बने। भाई देखिए मैं अपना आइडिया कह सकता हूँ। मैं देखें, ये पंजाबी सेपरेटिस्ट है ना, मुसलमान। जी। ये पूरे बर्रे सगीर में मसला क्या है? पंजाबी मुसलमान सेपरेटिस्ट है, समझ गए? जी। देखिए सिंधी को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ना बंटवारे से। हाँ। सिंध में से तो जो हमारे जो 30% सिंधी हिंदू छोड़ के चले गए, वो इंतहाई ज्यादा कल्चर्ड लोग थे, वो इंतहाई ज्यादा पढ़े लिखे दानिश्वर वकील डॉक्टर साहूकार लोग थे। वो सिंध को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा ना। अब रजनाथ सिंह जी ने कहा कि आपके तो कौमी पर जो तिराने में भी शायद सिंध का जिक्र है, उन्होंने कहा कि भाई सिंध तो हमसे दोबारा एक साथ होगा। अब एक बात करके मेहरबानी करके इसको छोड़ ना देना, हम्म। इसको जरा परस्यू करें। सिंध में बहुत इंटरेस्ट हुई इस बात से, लोगों में उम्मीदें पैदा हुई। अब ये हमें पता है, अगर थोड़ा सा भारत के तरफ से सिंध में इंटरेस्ट दिखाया जाए, जी। सिंधी सारे के सारे हिंदुस्तान को बहुत पसंद करते हैं। हम जिस तरह से पसंद करते हैं हमारे हमें, और आज देखिए अफगानों को, अफगान कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान से दोस्ती चाहिए। तो इनको जो है ना, ये जो पंजाबी जनरल है, इनकी नींदें उड़ गई हैं। ये एक जिल्टेड लवर है, अफगानिस्तान की तरह एक जिल्टेड लवर होता है ना। जब वो अफगान कह रहे हैं कि नहीं भैया आप अपना, हमें आपसे लेना देना नहीं है, तो अफगानिस्तान पे बमबारी कर रहे हैं। जी। यानी आप खुद सोच ले, अमेरिका अब बमबारी करते हैं तो अमेरिका तो बहुत बड़ा कुव्वत है ना, उसके पास $1.5 ट्रिलियन की जो है डिफेंस बजट है। ये ये मुश्ताक ये तो साहब, कंगले हैं, ये इन तो सब भिखारी हैं। चर्चाओं से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आता है, देखिए एशिया में अभी वॉर की स्थिति बनी हुई है। भारत ने बोला ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है और वो कभी भी रीस्टार्ट हो सकता है। आपको लगता है बलूचिस्तान कभी एक ऐसा मुद्दा बन सकता है कि पूरे एशिया में वॉर का रीजन या वर्ल्ड वॉर का रीजन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतना मिनरल्स हैं जो कि ट्रंप चाहते हैं। पाकिस्तान ऑफ कोर्स उसको बेच देना चाहता है, कुछ कुछ पैसा उसको मिलता रहे बस इसके लिए। बट भारत का खुद का भी इंटरेस्ट है, ईरान का इंटरेस्ट है। आपको लगता है कभी बलूचिस्तान की वजह से एक बहुत बड़ी वॉर हो सकती है? भाई देखें, एक तो ये है कि एक चीज मैं आपसे कहूं, ट्रंप साहब का जहां तक इंटरेस्ट है ना, मैं आपसे यकीन से कहता हूं, ट्रंप को जो है ट्रंप जो है बिजनेसमैन है, उसको इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बोतल बोतल में डाला। क्रिप्टो करेंसी से आप पैसे कमाएंगे। उसके बच्चे जो हैं बेटे, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी है क्रिप्टो करेंसी की, वो उन्होंने लॉन्च किए, उससे उन्होंने काफी पैसे बनाए हैं। और इसी दौरान आसिम मुनीर ने अपना एक लौंडा वहां भेजा, जिसका नाम बिलाल बिन साकिब। अब मजेदार बात यह है कि बिलाल बिन साकिब की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी छुट्टी हो गई। वो पहले वजीर थे, तो उन्होंने कहा नहीं भैया आप एक ही पोस्ट रखे, या तो आप जो उन्होंने कोई अथॉरिटी बनाई हुई है क्रिप्टो करेंसी की, या तो आप उसके चेयरमैन हो या तो आप वजीर हो। तो उन्होंने उनको वजारत से बरतरफ कर दिया है। तो लगता है कि उनका जो क्रिप्टो करेंसी वाला मामला है, वो कुछ उसमें पड़ गया है ट्रंप के साथ। तो हम्म। ट्रंप ज्यादा दिन इंटरेस्ट नहीं रखेगा। और ये लोग बेवकूफी कर रहे हैं, ये जो समझ रहे हैं ना कि ये आ जाएंगे बलूचिस्तान में, ये नहीं आ सकते हैं। हम मैं आपसे सही सही कह, हमें सिर्फ दो मुल्कों की भरपूर सपोर्ट की जरूरत है, सिर्फ दो मुल्कों की, इंडिया, भारत और अफगानिस्तान। जी। बाकी को हम सब खुद खुद निमट लेंगे। आप बाकी का फिक्र ही ना करें कि अमेरिका गोरा क्या करेगा या इंग्लिस्तान का गोरा क्या करेगा। इन गोरों को तो हमने पहले भी भगाया है ना अपने इलाके से भाई। सर, वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी में बैठ के ना आप ट्रम्प के बारे में बातें बोल रहे हो, अगर ट्रम्प बिल्कुल आपको हम सुने करेंगे, तो क्योंकि हमें तो ये सारे क्रिप्टो करेंसी थैंकफुली की हमें ये पोल हक खुल हासिल जाएगी। है ना भाई। जी। हमें हमारे पास ये हक है, अच्छी बात है। थोड़ा ये हम बताइए इसको इस्तेमाल पाकिस्तान के करेंगे। क्या हाल है। हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। आसिम मुनीर की तरक्की होती जा रही है और उसके अलावा हम तो काफी चिंतित हैं इमरान खान के लिए। ही
he has been a role model for many of us and a gentleman that we have kept listening भाई देख during matches. देखे तो भाई अभी आपके पास क्या जानकारी है इनके बारे में? देखे देखे इमरान खान हुआ या इवन जरदारी हुआ या नवाज शरीफ हुआ, जो भी हुआ, अगर इसको फौज और जीएचक्यू अगर उनको विक्टिमाइज करता है तो हर किसी का फर्ज है कि उनका सिविलियन का साथ दें ना जी। हम तो इमरान खान का इसी वजह से 100% साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। हम तो अलहदा पाकिस्तान से होंगे, ये तो हमारे लोगों ने फैसला किया हुआ है, लेकिन जाहिर है कि अगर कोई सिविलियन होगा तो उससे बातचीत में हमें ज्यादा बेहतरी है, बजाय किसी बेवकूफ साइकोपैथिक जैसे आसिम मुनीर है। ये तो आप मुझे बताएं, मैं तो ये पनागिर जनरल कहता हूं इनको मैं। ये खुद जलंधर का आया हुआ है। जो इनका अहमद शरीफ चौधरी है वो भी पनागिर जनरल है, वो अमृतसर से आया हुआ है। ये लोग जो है ये कह रहे हैं हम फितना उल हिंदुस्तान है, ये तो खुद फितना है, अमरीकी साम्राज्य है। ये फितना है, अमरीकी साम्राज्य है। सीआईए के कहने पे चलते हैं ये, सीआईए के कहने पे अफगानों के ऊपर जाके बमबारी कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये अमरीकियों को थोड़ी सी किस बात का डर लगा रहता है? इनको डर लगा रहता है कि भारत और चीन आपस में ज्यादा करीब आ जाएंगे, समझ रहे हैं? तो मैं तो भारत से लीडरशिप से अपील करता हूं कि बैठ जाएं चाइनीज के साथ, सारे मामले तय कर ले और चाइनीज को कह दे कि इन जिहादियों को जुदा कर दें। जिस दिन चाइना का जिस दिन भारत और चाइना एक साथ हो गए, पाकिस्तानियों का क्या होगा? तो ये बिल्कुल यतीम हो जाएंगे ना। फिर तो ये जो है ये बिल्कुल यतीम हो जाएंगे। ये तो अमरीकी और ये कोई भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ये कहीं कहीं आप लोगों के बॉर्डर डिस्प्यूट पता नहीं जो कुछ भी है, कहीं कहीं यहाँ वहां आ जाती है। इसको आपके पास इतने अच्छे अच्छे होशियार लोग हैं, और इंडिया तो एक सब कॉन्टिनेंट है। आपके पास जो पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरे जो हैं, उनके चाइनीज लीडरशिप के साथ बहुत करीबी दोस्ती है। वो आप लोग उनको भेजें, अपने साथ ले जाएं, उनके साथ बिठाएं और कहें भाई जो भी मामले हम और आप तय करते हैं। आप पाकिस्तान को क्यों हथियार भेज रहे? सारा हथियार हमें भेज दिए, हम खरीद लेंगे। भाई आप मुझे बताएं यार, ये जो है पाकिस्तान जो है उससे सिर्फ एक एक खरीदता है, आप इंडिया उससे 5 खरीदते हो, समझ रहे? ये है रेशियो। आप चाइना से बहुत माल खरीदते हो। इंडिया के पास एक बाइंग पावर है, इंडिया एक अमर्जिंग बहुत बड़ी ताकत है। मुझे तो देखें, एक बहुत बड़ी ताकत भी अगर उसको अपनी ताकत का एहसास ना हो तो फिर तो कुछ नहीं होते भाई। वैसे पाकिस्तान के बारे में अगर हम समझना चाहें कि पाकिस्तान का फ्यूचर आपको अगले 5 साल 10 साल में कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि बैंक्रप्सी तो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह से सरकार वहां चल रही है और जिस तरीके से आर्मी चीजों को कंट्रोल कर रही है, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अगले 5-10 सालों में? भाई देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है कि 400 ब्रिगेडियर से ऊपर लोग जो है, तकरीबन 400 है उनकी तादाद। 100 190 ऐसे कुछ जो है लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 190 तकरीबन मेजर जनरल हैं, कोई 30 जो है लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और ब्रिगेडियर जो हैं, इनको मिला देना तो तकरीबन ये 400 लोग होते हैं। ये 400 लोग जो हैं अमेरिका के एजेंट, ये जो है अपने वतन फरोश, ये वतन फरोश है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप। और हमारा, और देखें, खान साहब के साथ हमारा, इमरान खान के साथ इख्तिलाफ ये भी है कि वो समझता है कि सिर्फ कुछ जो है इनके वो खराब है। हम कहते हैं कि नहीं, ये पूरा का पूरा फौज जो है ये साम्राज्य का जो है लेपालक है। हम तो इसको ये जो जीएचक्यू है इसको जमीन बोस करना चाहते हैं। हम आपारा को जमीन बोस करना चाहते हैं, तभी जाके पंजाब के लोग भी आजाद होंगे। पंजाबी मुसलमानों को समझना चाहिए कि लोग उनके दुश्मन नहीं है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन यही जनरल है जी। और हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये सवाल तो इग्नोर नहीं कर सकता, ये जो पीओके है वहाँ के लोगों का हम हमेशा प्रोटेस्ट देखते रहते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। आपको
लगता है वहाँ पीओके में पाकिस्तान का जो भी अभी कब्जा है वो कब तक खत्म होगा, या भारत भारत ने हमेशा स्टेटमेंट दिया है और वो देते रहते हैं, यहाँ के मिनिस्टर्स भी काफी बार स्टेटमेंट देते रहते हैं। सिंध के बारे में अभी हाल फिलहाल में राजनाथ सिंह ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया। पीओके का क्या होने वाला है? पीओके भारत के साथ कब तक जुड़ सकता है आपके हिसाब से? आपकी राय क्या है? हमारी तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान तो देखे चलेगा नहीं ना। जो जनरल जो है वो खुद पाकिस्तान को दोबारा खत्म कर रहे हैं। ये कोई तरीका है कि आप जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है सोहेल आफरीदी, उसके लिए ये कह रहे हैं कि कुत्ता है एक ऐसे लीडर को जो जिसको 4 करोड़ पश्तूनों ने वोट दिया है पॉपुलर मैंडेट के साथ, उसको जो है ये कौन आके कह रहा है? एक जनरल जो 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 है नजर का जिना करता है। आपको मालूम है इस्लाम में किसी नामारम नामारम औरत को आंख मारना नजर का जिना कहलाता है, यानी अडल्टरी ऑफ द लुक्स। तो ये जो है आपने देखा, ये जो जनरल साहब है अहमद शरीफ चौधरी, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसके बेटे, उसने क्या किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अफसा कोमल जो एक औरत जर्नलिस्ट है डॉन की, उसको स्टेज पे से आंख मारा। भैया हमारे यहाँ आपके कल्चर में ये अमेरिका के माल तो पकड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिके तो नहीं बने हैं ना। आप पाकिस्तान के कल्चर में एक औरत को आंख मार रहे हैं, ये आप जिना, नजरों का जिना कर रहे हैं। और देखें कोई आपको क्या उसको लगता है पूछने क्यों वाला आंख नहीं है। मारा? वो मतलब मजाक में मारा कि उनका पर्पस ही कुछ और था, ज्यादा ही सुंदरता के पीछे वो भावुक हो गए? पता नहीं ठरकू है या पता नहीं क्या है, वो लोग कहते हैं ना ठरकू, तो शायद ठरकू ही है, खुदा जाने क्या है। खुदा करे घर जाके और उसकी आर्मी, बीवी ने उसको तो चप्पल ये तो मारे। काफी कुछ पाकिस्तानी आर्मी के डिसिप्लिन के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। भैया पाकिस्तान आर्मी जो है बत्ताखोर फौज है, ये कौन सा डिसिप्लिन है? ये सारे सारे बिजनेस ये कर रहे हैं। वो जो हम्म। ये जो शहबाज शरीफ चले गए ट्रंप से मिलने, जो सारा मक्खन उनको लगाया, वो मक्खन तो यही खुद ही पैदा करते हैं। नूरपुर नाम है उस मक्खन का। ये ये कहाँ की डिसिप्लिन फौज है? ये तो बिजनेस लोग हैं। इनको तो मार पड़नी। मैं आपसे एक मजेदार बात कहूं, देखें, एक गवर्नर थे सिंध के, रसूल बख्श टालपुर। जी। जो भी सिंध में, बलूचिस्तान में, पश्तूनख्वा में जो भी सेंसिबल लोग होते थे, कहते थे नहीं भाई हिंदुस्तान से लड़ाई मत करो, हिंदुस्तान से वो करे ना। वो कह रहे थे नहीं ये हम गलत पॉलिसी कर रहे हैं, हमें चाहिए इनको कहे कि हाँ हाँ हिंदुस्तान से लड़े। जब हिंदुस्तान इनको जूते मारेंगे ना, तब हमें आजादी मिलेगी। अब इनको लगने वाले जूते जो है ना, नरमी बताते हैं बहुत ज्यादा, मेहरबानी करके इनको अच्छी तरह से 2-4 जोरदार जूते लगे, इनके खुद अक्ल ठिकाने आएंगे। जी। वैसे वाकई हम तो यही होप करते हैं कि पाकिस्तान में भी शांति और अमन हो, ताकि हम भी शांति से रह सके और हमारे भारत में कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो, हर भाई तरह से भाई मैं शांति आपसे बनी आपसे रहे। रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पाकिस्तान के लिए आप शांति चाहेंगे ना? केवल वो हम लोग कहेंगे कि बात ये करेंगे ये डरपोक, ये यूएस के बेवकूफ बारे लोग में। हैं। भाई आप माने हमारी बात ना, हम इनके साथ रह रहे हैं, ये बेवकूफ लोग हैं। इनको ना अपना पता है ना दूसरे का पता है। ये जिहादी माइंडसेट जो है ना, देखे पाकिस्तान किस वजह से आज इस जगह पे पहुंचा है। जी। ये पागल लोग हैं। ये फौज के जो जनरल हैं, जो अपने मुल्क के अवाम को गुलाम बनाया हुआ है। आपको मालूम है कितना खौफ हिरास है पाकिस्तान में? बहुत और ऐसा भी ज्यादा। है कि सऊदी अरेबिया और इस तरह के नेशंस जिनको हम बोलते हैं कि कट्टर इस्लाम और ये सब जो बातें करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कट्टरता जो है वो पाकिस्तान में दिखती है, और सऊदी अरेबिया उसको अप्रिशिएट नहीं करता। भाई क्या बोले अब वो, ये तो हर जगह से माल पकड़ रहे हैं, वो भी सऊदी भी जो है इनको माल देते हैं। जहां से भी इनको माल मिलता है, क्या हम्म। बोले भाई इनके लिए। मुझे क्या इनको इनके हम पर क्या कहाँ से कमेंट करें? अफगान, आप मुझे बताएं कहाँ से कमेंट? अफगानों के साथ खामखा में पंगा लिया हुआ है। अफगान जो है अफगानों के साथ ही पंगा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे तो लोग आ जाएंगे आपके इस्लामाबाद में घुस जाएंगे। और मैं जी। आपको एक एक बात सही से कहूं, बलोच और अफगानों की तादाद पंजाबियों के तादाद तकरीबन बराबर है, शायद हम उनसे थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। और जी। हम अफगानिस्तान के साथ 100% खड़े हैं, 100%। हमें कोई नहीं है कि वह अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत है, नहीं। जी। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ लड़ेगा, हमारे साथ जो भी होगा
अपने बिसात के मुताबिक हम अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियां देंगे। और आप लोग से हमारी दरख्वास्त है, आपकी मीडिया, आपकी, जैसे मैंने पहले कहा, इस चीज को लोकसभा में, राज्यसभा में उठाए। क्यों आप लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए शांति चाहिए? इनको शांति नहीं, इनको जूते चाहिए। बहुत शुक्रिया। चलिए, होपफुली थिंग्स विल बी बेटर, ओके, हमारे थैंक यू। और पाकिस्तान में भी शांति हो, और बलूचिस्तान जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे, वहाँ पे भी शांति हो, वहाँ पे और ज़्यादा वायलेंस ना हो। हम हमेशा से जिनोसाइड के बारे में सुनते आ रहे बलूचिस्तान में, वहाँ की औरतें, वहाँ पे जो भी हिंदू धर्म को पालन करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आती है। बट वी होप कि सच में बलूचिस्तान कंप्लीटली फ्री हो जाए पाकिस्तान के कब्जे से, और वहाँ थैंक के यू, जो लोगों की जिंदगी है वो और बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक शुक्रिया जो आपने डिटेल्स थैंक यू। शेयर की। इट मीन्स अ लॉट फॉर अस टू गिव अस टाइम एट दिस मोमेंट, जब आप वॉशिंगटन में हैं और द टाइम इज कंप्लीटली अपसाइड डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वन इंडिया। दिस इज नागेन सिंह। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.